जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आईटीबीपी में ट्रेडमैन की वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म फिल भी किए जा रहे हैं। ऐसे में आईटीबीपी ने ट्रेडमैन की एक और वैकेंसी निकाल दी है। बेहतर अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जो ट्रेडमैन में भर्ती होना चाहते हैं। क्वालिफिकेशन कुछ टेक्निकल तरीके से मांगा गया है, जिससे कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान होने वाला है। अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे देंगे तो आपका इस ट्रेडमैन में सिलेक्शन 100% हो जाएगा, और बहुत ही कम मेहनत में। बताऊंगा सिलेक्शन आपको कैसे लेना है, हर एक छोटी से छोटी बात डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो है टोटल पोस्ट निकाली गई है वो है 143। 143 सीटों पर अपनी आप दावेदारी पेश कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी के लिए जो यहाँ सीटें हैं वो है 101। गार्डनर के लिए है 37 सीटें हैं गार्डनर के लिए, और बार्बर की 5 सीटें निकाली गई हैं। अप्लाई डेट आप 28 जुलाई से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और 26 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। फी की अगर हम बात करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 100 रुपए फी देनी होगी, वहीं एससी एसटी कैंडिडेट को 0 रुपए फी यहाँ पर देनी होगी। सबसे अच्छा जो इसका है आईटीबीपी ट्रेडमैन का वो यही है कि इसमें जो फी है वो बहुत कम रखी गई है। क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास यहाँ पर मांगी गई है। 10th पास के अलावा आपके पास कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। और कैसे आप, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ये सब चीजें करनी है। पहले आप आगे का प्रोसेस समझ लीजिए। एज जो आपकी है वो 18 से 25 साल मांगी गई है बार्बर और सफाई कर्मचारी के लिए। वहीं गार्डनर के लिए जो आपकी एज है वो 18 से 23 साल है। एससी एसटी को नियमानुसार 5 साल और ओबीसी को 3 साल यहाँ पर छूट दे दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस हम बात करें, मेन है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस अन्य ट्रेडमैन के मुकाबले थोड़ा सा इसमें अलग आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका पीएचडी और पीईटी सबसे पहले होगा। तो इसके लिए जो आपकी हाइट मांगी गई है वो मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। एसटी के जो कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर का आपका नॉर्मल सीना आना चाहिए, फुलाव पर आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए 76 और 81 का क्राइटेरिया रखा गया है। और फीमेल कैंडिडेट का जो वेट है वो 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। 40 केजी तक आपका वेट होना चाहिए। वेट इंक्रीज कैसे करना है ऑलरेडी कई लोगों को मैं इसके बारे में बता भी चुका हूं, और जिनको नहीं पता है वो मुझे कमेंट कर देंगे। वेट इंक्रीज करने की जिम्मेदारी मेरी रहती है। रनिंग जो आपकी होगी वो 1600 मीटर आपको मेल कैंडिडेट को दौड़ना होगा, कितने में? 7.5 मिनट में। वहीं फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर दौड़ना होगा 4.5 मिनट, यानी कि 4:45। बहुत ही नॉर्मल है फिजिकल, आप देख ही रहे हैं कि कितना नॉर्मल है फिजिकल। 90-95% लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग जंप 11 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। वही हाई जंप जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 3.5 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट की हाइट मांगी गई है। लेकिन यहाँ पे जो आपको चांस दिए जाएंगे वो 3 चांस दिए जाएंगे। 3 चांस आपको दिए जाएंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए, केवल इन 2 सेक्शन को। बाकी आपको दौड़ केवल एक ही बार में कंप्लीट करनी है। लेकिन हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस आपको दे दिए जाते हैं। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 50 नंबर के लिए। समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपसे निगेटिव मार्किंग यहाँ पर किसी भी तरीके की नहीं है। मतलब कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं धड़ाधड़ उस पर भी मारिए, जो नहीं आ रहे हैं उसे भी टिक कर दीजिए। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। सिलेक्शन में मैंने बताया कि आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम में आपसे जीके जीएस के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के लिए। रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के लिए। मैथ्स के आपके 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के लिए। और हिंदी या इंग्लिश, सबसे अच्छी बात है कि आप
कोई भी भाषा ले लीजिए, चाहे हिंदी ले लीजिए और चाहे इंग्लिश में ले लीजिए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि इंग्लिश के नाम से घबराते हैं और उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया कि आप हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 10 नंबर के लिए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देनी होगी आपको कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को कम से कम 18 नंबर लाने हैं, वहीं एससी एसटी को कम से कम 17 नंबर यहाँ पर लाने होंगे। फिर होता है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट वही जिसमें आप फॉर्म भरेंगे। अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए भरते हैं तो उस तरीके से आपका ट्रेड होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा केवल, इसमें किसी तरीके का कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, केवल क्वालिफाइंग। जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी इस सब्जेक्ट्स पर। ये दो जो सब्जेक्ट है इन्हीं पर आपकी मेरिट बनने वाली है, ये क्वालिफाइंग होगा। अगर आप सफाई कर्मचारी में भरते हैं तो आपको सिंपली सफाई कर्मचारी या बार्बर के लिए आप देते हैं तो केवल 10th पास आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप अगर गार्डनर में भरना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और या फिर आपने आईटीआई किया हो गार्डनिंग में। अब आप ये समझ सकते हैं कि आईटीआई इस समय गार्डनिंग में कौन करता है, आप सोच सकते होंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस जो आपका होना चाहिए वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, बड़े बड़े जो रिजॉर्ट होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उनमें गार्डन होता है। बड़े बड़े होटलों में जाएंगे, बहुत बड़े बड़े होटल, वहाँ गार्डन होते हैं। किसी बागान में आप देख लीजिए, सरकारी उद्यान में देख लीजिए, और भी बहुत तरीके की जो पार्क है, पार्कों की रखवाली के लिए। तो यहाँ से आपका वर्क सर्टिफिकेट बन सकता है। आप समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप काफी समझदार हैं, हर एक चीज खोलकर नहीं बताई जा सकती है। तो आप अपना वर्क सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसी बेस पर आप नौकरी पा सकते हैं। आप गार्डनर के लिए अप्लाई करिए। मैं सजेशन देता हूं कि अगर आपके पास थोड़ी भी स्किल है, थोड़ी भी आपके पास अवेयरनेस है, जानकारी है, तो आप गार्डनर का फॉर्म भरिए और आसानी से वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर बिल्कुल लो हो जाएगा आपका। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, बेशक आप मुझे कमेंट करिएगा। 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। तो मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।